नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और हम लोग इस वीडियो में करेंगे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या होती है अभी हम लोग जानेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप ज्योमेट्री नहीं समझ पाएंगे। तो ज्योमेट्री आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी हैं सारे के सारे सीरीज से वीडियो देखने पड़ेंगे। हमने कोई भी बकवास इन वीडियोज़ में नहीं की है, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं हमारे, और हम इसमें कोई भी बकवास नहीं करते हैं। टू द पॉइंट सारे के सारे आपको फार्मूले बताए, उसमें जो कुछ हमें आपको बताना होता है हमने वो बताया और उस वीडियो को कंप्लीट कर दिया। तो आज का है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, उसमें एक हमारे पास एक जो साइड होती है वो कोई भी साइड हो सकती है, वो हमारी पैरेलल होती है बेस के साथ। जब बेस के साथ वो पैरेलल होती है, अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो बस आपको सोचना समझना नहीं है, बस आपको मान लेना है कि जो हमारे पास ADE है वो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हमारे पास पैरेलल लाइन हो जाती है ना, जैसे DE पैरेलल टू BC है, तो उसके हिसाब से ये हमारे पास दोनों ही ट्रायंगल में ADE और ABC में जो ये वाला एंगल है ये कॉमन हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल से इसे कहते हैं संगत कोण, और सेम इसी तरीके से ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसको भी संगत कोण कहते हैं। और हमारे पास जब तीन एंगल बराबर हैं तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से? तो AAA रूल से, ठीक है, जिसे हम लोग AA रूल भी कहते हैं। तो जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो लेते हैं। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो हमारे पास हो जाएगा AD अपॉन AB, यानी कि ये वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, ठीक है, AE अपॉन AC, फिर DE अपॉन BC। इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और अगर हमें क्या करें कि जो हमारे पास AB है उससे अगर हम AD को घटा दें, ठीक है, जो हमारे पास AB है उससे अगर हम AD को घटा दें, या आप कह सकते हैं कि सभी से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा, जो ये वाला है ना, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। इसी में हम लोग BPT हो गया। इसके बाद हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि मिड पॉइंट थ्योरम भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें बस इतना होता है कि हमारे पास जो DE पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे मिड पॉइंट्स होते हैं। जब भी दो पॉइंट्स होंगे, मिड पॉइंट्स होंगे, तो जो हमारे पास ये लाइन होगी ना वो इस लाइन के साथ पैरेलल होगी, और जो DE होगी वो हमेशा BC की आधी होगी। तो भाई हमने लिखा है कि DE हमेशा, अगर DE मिड पॉइंट्स हैं किसी ट्रायंगल के DE दो मिड पॉइंट हैं, तो ये हमेशा इसके द्वारा जो लाइन फॉर्म होगी वो हमेशा बेस की पैरेलल होगी और बेस की आधी होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम लोग यूज अच्छा खासा करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो हम लोग क्वेश्चन में जानेंगे। अब अगला टॉपिक आता है सीबियंस, ठीक है। तो सीबियंस क्या होता है? सीबियंस जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं इसके अंदर कोई भी रेखा जो होती है उसको हम लोग सीबियन बोलते हैं। सीबियंस कोई भी रेखा हो सकती है, जरूरी नहीं कहीं पे भी काटे, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, अल्टीट्यूड पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था। तो इनमें से वो चारों में से होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि ना ही ये मिड पॉइंट हो, चाहे ना ही, मतलब आप सीधे कहिए जो लाइन ये पड़ी है ना, रेखा पड़ी है, ये कहीं पे भी पड़े, चाहे यहाँ पे पड़े, चाहे यहाँ पे पड़े, चाहे यहाँ 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 कहीं पे भी पड़े, इसको हम सीबियन ही बोलेंगे। तो सीबियंस
जब हमारी पढ़ जाती हैं तो उससे कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास AD, BE और FC क्या है, सीबियंस हैं जो कि पॉइंट O पर मिल रही हैं। BD हमारे पास A है, CD हमारे पास B है। तो हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो जो उनका रेशियो होगा वो हमेशा उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें इसका और इसके एरिया का रेशियो निकालना है तो वो हमेशा A/B में ही होंगे। तो उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग BOD और DOC में जाएंगे, यानी कि ये वाला BOD और DOC में जाएंगे। तो BOD और DOC में जाएंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो A/B आएगा। बाई हम मान लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, रेशियो के साथ अगर हम कांस्टेंट लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्चुअल एरिया मिल जाता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मतलब इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद हम लोग जो ABD है AB और D में जाएंगे, यानी कि ये वाले ट्रायंगल में जाएंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे। तो इससे हमें CD और ABD और CD का जो रेशियो हमें मिलेगा वो A/B मिलेगा, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं बेस वो भी A और B हैं। छोटे वाले की भी A और B थी और बड़े वाले के भी A और B हैं। लेकिन यहाँ पे जो छोटे वाले ट्रायंगल था उसके लिए हमने कांस्टेंट माना था बाई, और अब हम लोग बड़े वाले के लिए कांस्टेंट मानेंगे x। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को घटा दें तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ AOC। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है ना इसका और इस वाले पोर्शन का हमें रेशियो मिलेगा, और वो रेशियो भी हमारे पास A/B आएगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो मेन पॉइंट इसमें आता है वो आता है कि एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ AOC जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ BOD अपॉन एरिया ऑफ COD हो जाएगा। ये हमें पढ़ना था। फिर इसके बाद यहीं से भी हमारे पास क्या आएगा, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। वो आएगा कि AF अपॉन FB इंटू अब ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरियल वाइज ले रहे हैं। AF अपॉन FB, BD अपॉन DC, CE अपॉन EA। ठीक है, इस सीरियल में ही होना चाहिए। तो अगर ये सब सीरियल में होंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 1 होगा। क्यों होगा उसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ क्या है कि ये हमारे पास रेशियो है तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा सेम वही होगा। ठीक है, एरिया का रेशियो ये होगा तो AOB से AOB कट जाएगा, AOC से AOC कट जाएगा, BOC से BOC कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगला पॉइंट है सीबियंस का ही। जब हमें एक सीबियन दी गई हो और उसका हमें, यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास और उसमें हमसे एक लाइन डाल के उसकी लाइन की हमसे क्या पूछी गई हो, लेंथ पूछी गई हो, और हमें साइड्स की जो लेंथ है वो दी गई हो, तो उस समय जो रेशियो हमें पता होना चाहिए BD और DC का। ठीक है, अगर हमें BD और DC का रेशियो नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका अगर हमें BD और DC का रेशियो पता है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। और इस जो हम बताने जा रहे हैं इसका जो हम यूज़ करते हैं वो केवल और केवल एक जब सीबियन दी गई हो तब इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है NC²। ये हमारे पास हमने पूरे को माना, एक हमारे पास A है। ठीक है, और हमने जो BD को माना है वो M माना है, CD को N माना है, और जो हमारे पास AD है उसको हमने बाई और BE को M- बाई माना था प्रूफ करने के लिए कि ये आया कहाँ से है। तो ये पूरा का पूरा प्रूफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा
और आपको इस थ्योरम को याद कर लेना है। ये थ्योरम क्या है, NC स्क्वायर, यानी कि ये रेशियो इंटू ये वाला साइड, ये रेशियो इंटू ये वाला साइड, ठीक है, साइड का स्क्वायर हमें लेना है। जैसे कि NC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इक्वल्स, अब हमें ये साइड लेनी है इंटू जो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस M इंटू N इंटू A, ये आइडेंटिटी याद रखनी है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग जो सीबियन है वो निकाल सकेंगे। अब अगला आएगा पॉइंट कि अगर हमारे पास दो सीबियंस हों, यानी कि दो सीबियंस हमें पता हों केवल और केवल, और हमसे पूछा जाए कि तीसरी सीबियन निकालिए, तो उस समय जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, OD अपॉन AO प्लस OE अपॉन BE, यानी कि लोअर पार्ट हमें सबसे पहले ये नीचे वाला पार्ट लेना है, फिर पूरा पार्ट ले लेना है। पहले हमें नीचे वाला पार्ट लेना है, फिर पूरा पार्ट ले लेना है। पहले हमें नीचे वाला पार्ट लेना है, फिर पूरा पार्ट ले लेना है। तो जब ऐसा हम करेंगे तब हमें जो इनका रेशियो मिलेगा, मतलब कि समेशन, रेशियोज़ का समेशन मिलेगा, वो 1 मिलेगा। जैसे कि हमें एक सीबियन ये दी गई है, एक सीबियन हमको ये दी गई है, और हमसे पूछा जाए कि तीसरी सीबियन बताइए, तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर कर इस x की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको हम रेशियो के हिसाब से तोड़ देंगे, तो हमें OF अपॉन CF मिल जाएगा। या हमसे सीबियन पूछी गई है, तो सीबियन जब हमसे पूछी गई होगी तो हमें OF और CF निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा सीबियन ही मिल जाएगा। दूसरा जो आइडेंटिटी है वो है AO अपॉन AD। अब सबसे पहले हम लोगों ने लोअर पार्ट लिया था, अब हम लोग अपर पार्ट लेंगे सीबियन का। पहले हमने OD लिया था, अब हम लोग AO लेंगे, ठीक है, फिर BO लेंगे, फिर CO लेंगे। जब हम अपर पार्ट लेंगे तब ये 2 बनेगा। इसका अगर आप प्रूफ देखना है, प्रूफ कैसे आया, तो प्रूफ सिमिलरिटी से आता है। ये रहा प्रूफ, इसको आपको वीडियो पोस्ट कर वीडियो पॉज कीजिए और इसको मतलब कि एक बार देख लीजिए, तो हमेशा के लिए आपका जो जितने भी हमने आपको ये बताए हैं ना रिजल्ट, ये याद हो जाएंगे। जो चौथा रिजल्ट हमारे पास आएगा, चौथा रिजल्ट आएगा वह आएगा कि अगर हमारे पास OF, OE और OD कुछ परपेंडिकुलर्स दिए गए हों, ठीक है। जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर दिए गए होंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बनेगी, वह बनेगी AF स्क्वायर, यानी कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोड़ कर ले रहे हैं, ठीक है, एक कॉलम को छोड़ कर ले रहे हैं। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर होगा FV स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। इसी के ऊपर इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसका एक उदाहरण है कि आपको इस तरीके से एक फिगर बना के दिया है, जहाँ पर आपके पास जो ये है ना, ये स्क्वायर है। आपको AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का जो वैल्यू है वो दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ 6, एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 4 बताइए। तो उसका भी एरिया जो होगा वो 30 हो जाएगा। जो अभी हम लोगों ने ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी है वो सेम आइडेंटिटी से होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बेस है। जैसे कि अगर हम FB उठा लें तो FB हमारे पास क्या है, ये है ना। अब FB क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और FB क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल होते हैं वो अपने जो बेस होता है उसके रेशियो के
बराबर होते हैं, जैसे कि ये बी और ये ए था, तो रेशियो जो इनके एरिया का होगा वो भी वी रेशियो ए होगा। इसीलिए हमें अगर ये दे दिया है तो इसकी वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगला हमें जो हमारे पास है वो है कि हमारे पास ए डी, बी ई और एफ सी क्या है, सीबियंस हैं, और हमें ए ओ अपॉन ओ डी निकालना है। तो ए ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा हमारे पास ए एफ अपॉन ओ डी, सॉरी ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यानी कि हमें इसका और अगर इसका रेशियो निकालना है तो इसकी जो आसपास वाली साइड्स हैं उनके रेशियो का हमें प्लस कर देना है, तो हमें ये बीच वाली जो साइड है इसकी रेशियो हमें पता चल जाएगा। सेम इसके लिए हो जाएगा, सेम इसी के लिए हो जाएगा। कोई भी हमें सीबियंस का रेशियो निकालना हो तो इस प्रकार से हम निकाल सकेंगे। अब सीबियंस हो गया। जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मास पॉइंट थ्योरम। मास पॉइंट थ्योरम भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर कैसे इसे क्वेश्चन में लगाया जाता है वो सीखेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी जो फीडबैक है वो भी देना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप यूज नहीं करेंगे तो फिर इसका यूज़ कौन करेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।